प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी के जो 2025 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें मोस्ट MIP यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज जो है उसको सॉल्व करने के बारे में। देखिए, अति महत्वपूर्ण गद्यांश से इसको उठाया गया है और इस गद्यांश के थ्रू आपको प्रश्न कैसे हल करना है यानी गद्य वाले प्रश्न को कैसे हल करना है इसके बारे में बात किया जाएगा। आगे क्या है कि जैसे कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं कि पैसेज भूमि का निर्माण देवों ने किया है और इसके बाद फिर लिखा हुआ कि वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये जो पैसेज दिया है इस पैसेज से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया रहता है। 5 प्रश्न आपको दिए होते हैं, 5 प्रश्न दिए होते हैं और इसमें पहला जो प्रश्न है आपका, आप देख रहे हैं कि भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। तो सबसे पहली ही लाइन आप देख रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? यही हो गया। आप चाहें तो इसी आंसर को ज्यों का त्यों उतार दें या तो फिर आप चाहें तो अपनी भाषा में इसको लिख के इसमें रख सकते हैं। जैसे देवों की जगह आप देवताओं लगा दें। भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, वह अनंत काल से है। अनंत काल की जगह आप ये लगा दें कि पुरातन से है, जिसका अंत ही नहीं, जिस समय शुरुआत से ही है। अब तो अनंत इसको कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका आप देख रहे हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपका भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ये आप चाहें तो अपने से बना के इसको अपने शब्दों में लिखें या ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दें। तो ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। पहली ही लाइन कहाँ तक? से हैं तक। भूमि का निर्माण से लेके से हैं तक ये लिख दीजिए इसमें। अगला जो प्रश्न है उसको आप देखिए तो इसमें ये है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। भूमि के पूछा है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो ये लाइन कहाँ आपको दिखाई दे रही है? तो ये आप देख रहे हैं कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये बात आपकी क्या है? इसका परिणाम होगा कि जितना जागरूक हम रहेंगे उतनी राष्ट्रीयता बलवती होगी यानी राष्ट्रीयता उतनी मजबूत होगी। तो अब देखिए, तो भूमि से लेके सकेगी तक हमारा ये आंसर किसका हो गया? दूसरे वाले का। अब आगे है कि लेखक, अगला प्रश्न, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो देखिए कि इसको ये कहाँ है, ये आप देखिए कि लेखक पृथ्वी को सच्चे रूप में क्या मानता है। ये देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सच्चे वगैरह मिला ना, पृथ्वी की बात है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, यानी सच्चे अर्थों में देखिए यहाँ पे लिखा है लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो यहाँ पे आप ये आंसर हो जाएगा कि लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है या जननी है, यह मानता है। इसको थोड़ा अपने से बना दीजिएगा। जननी मानता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो इस तरीके से ये आप क्या करेंगे कि ये इसका आंसर हो गया। कहाँ से? यह से लेके आप चाहें तो होती है तक लिख दीजिए, ठीक ना, या तो फिर चाहें तो आप तो यहाँ पे होती है तक लिख दीजिए या तो फिर जननी है तक लिख दीजिए। क्या मानता है, बस इससे मतलब है जननी मानता है, तो जननी है तक भी हो सकता है या तो एक लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए रेखांकित अंश कहाँ से शुरू है? इसलिए से शुरू है। रेखांकित अंश कहाँ से शुरू है? इसलिए से शुरू है।
यानी ये रेखांकित होगा, यानी इसलिए से ये रेखांकित होते 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 ये आपका पूरा ये रेखांकित ये नीचे ऐसे है, मान लीजिए ये किया हुआ है। तो रेखांकित अंश क्या है, कहाँ से, इसलिए से लेके धर्म है तक। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो सबसे पहली चीज़ कि रेखांकित अंश को पहले अपने भाषा में लिख दीजिए इसी को। तो ये कह सकते हैं कि जो इसमें क्या लिखेंगे, जो रेखांकित अंश का करना है तो ये लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ, इसमें जोड़ लीजिएगा चौथे प्रश्न में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि, पहले ये आप लाइन जोड़ लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि। अब की के बाद आप चाहें तो इसको उठाइए, क्या, इसलिए को मत लीजिएगा। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी, अद्योपांत का मतलब आद्य मतलब शुरू और अंत का मतलब अंत, यानी शुरू से अंत तक की जानकारी को अद्योपांत कहा जाता है। इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा कि भौतिक स्वरूप की शुरू से अंत तक की जानकारी प्राप्त करना ही, इस तरीके से लगा दीजिएगा अपने मन से, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, यानी उसका उपयोग क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसको पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी ऐसा अगर शुरू से अंत तक की अगर हम जानकारी लेते हैं पृथ्वी के, तो इसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। और इसके बाद अब इतना जब ये उतार दिए थोड़ा सा हल्का सा रेखांकित वाले को, तो इसके बाद थोड़ा सा अपने भाषा में उसको मिला लीजिएगा कि ये कह सकते हैं आप इस बात पे, पूरी बात पे कि अतः लगा दीजिएगा पूरा लिखने के बाद। अतः ये कह सकते हैं कि अतः जो मातृभूमि की महिमा के प्रति सचेत रहने तथा उससे समृद्ध बनने पर बल दिया गया है। यानी इस पंक्ति में क्या कहा गया है, इस पंक्ति में पृथ्वी की या मातृभूमि की महिमा के प्रति सचेत रहने के लिए कहा गया है और इससे समृद्ध बनाने पर बल दिया गया है कि आप इसकी महिमा को समझिए, सचेत रहिए और इसको समृद्ध बनाते रहिए, इस पर बल दिया गया। तो ये अपने से थोड़ा सा आप इस जो भी रेखांकित है उसके बारे में थोड़ा अपने से अतः करके लास्ट में लगा दीजिएगा। और शुरू में जो मैंने कहा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जो है कहता है कि, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि, ऐसा लगा के लिखिएगा। आगे क्या है, आगे अगला जो प्रश्न है वह ये कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक, भाई आप जो अब पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। तो जिस पाठ से लिया गया है वही इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। यानी शीर्षक मतलब पाठ, तो किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का निर्माण। ये जो है आप पढ़ेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण नाम का लेसन है, उससे लिया गया। यानी कि लिख सकते हैं कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का निर्माण है। यानी राष्ट्र का निर्माण जब लिखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, जैसे ऐसे और ऐसे लगा देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप लिख देंगे तो राष्ट्र का निर्माण आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पाठ का शीर्षक कौन है, राष्ट्र का निर्माण है। और एवं का मतलब और भी कह सकते हैं। और लेखक का नाम वासुदेव शरण शर्मा, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल रहेंगे। तो आप पूरा मिला के क्या लिख सकते हैं, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का निर्माण है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इस तरीके से ये पांचों के प्रश्न आप समझ में आए होंगे कि जो प्रश्न है इसका उत्तर कैसे देंगे। तो आप चाहें तो प्रश्न जो पंक्तियां हैं उसको थोड़ा सा बना के भी लिखिए या तो फिर वैसे का ही लिख दीजिए। और इसमें रेखांकित वाले की तो भाई अपने मन से आपको अतः करके व्याख्या इसकी देनी ही होगी। तो इस तरीके से आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे कि गद्यांश में आपको किस हिसाब से खोजना है, किस हिसाब से क्या करना है। और फिर आगे आपके लिए वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे देते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।